नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बेटा हमने 10th क्लास का टॉपिक पढ़ लिया था रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर पढ़ लिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। बेटा एल्गोरिथम इज ए वेल डिफाइंड स्टेप्स। जो एल्गोरिथम होती है बेटा वो स्टेप्स होते हैं जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काम में आते हैं। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस है। बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एचसीएफ और जीसीडी को फाइंड करने में काम में लिया जाता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है बेटा वो कंटिन्यूअस और रिपीटेड प्रोसेस होता है, लेकिन जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका जो एचसीएफ है या जीसीडी है वो किसके इक्वल हो जाता है, डिवीजर के इक्वल हो जाता है। तो आइए समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो देखिए बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो देखिए एल्गोरिथम is a well-defined steps for solving problem। जो एल्गोरिथम होते हैं बेटा वो वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम में लिए जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी, जैसे आपने सॉफ्टवेयर देखेंगे, एप्लीकेशन देखे होंगी, तो बेटा वो कंटिन्यूअस स्टेप होते हैं, उनके अंदर एल्गोरिथम लिखी जाती है, तब जाके वो अपना परफॉर्म करते हैं, अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is based on Euclid division lemma। It is a continuous and repeated process। It is used to find HCF and GCD। तो बेटा एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहां पर इट इज ए कंटिन्यूअस यानी कि लगातार चलता रहेगा और रिपीटेड प्रोसेस होता है। इसका जो यूज किया जाता है बेटा वो किसको फाइंड करने में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को फाइंड करने में किया जाता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था जिस स्टेप में यानी कि अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिवाइड करते थे, लेकिन जिस स्टेप में आपका जो रिमाइंडर है बेटा, जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो ही आपका यानी कि जो डिवीजर होगा, उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वो ही आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए इसको समझिए। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा था कि डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यूक्लिड ने क्या करा था बेटा, आपको पढ़ाया था मैंने, यूक्लिड ने डिवाइडेंट को ए माना, डिवीजर को बी माना, क्वोशिएंट को क्यू माना और रिमाइंडर को आर मान लो, आर माना। तो देखिए
क्या लिखा जाएगा इससे लिखा जाएगा a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और उसने एक और कंडीशन हमें बता दी थी, यूक्लिड ने एक और कंडीशन हमें बताई थी, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा लेकिन डिवीजर से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? डिवीजर से छोटा होगा। तो इस प्रोसेस को अपन कंटिन्यूअस करते हैं, रिपीटेड करते हैं, और जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक इसे करते रहते हैं। तो जब when रिमाइंडर इज 0, when r इक्वल टू 0, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका जो डिवीजर होता है वही हमारा HCF या GCD बन जाता है। याद रखिए, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप का डिवीजर हमारा HCF बन जाता है। इसको समझने के लिए अपन एग्जांपलों से इसको समझते हैं बेटा। और देखिए, ये वाला जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, चाहे आप NTSC का एग्जाम दे ले, चाहे STSC का एग्जाम दे, या आप CBSE बोर्ड से हो चाहे RBSE बोर्ड से हो, इस तरह का क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पेपर के अंदर आता है, एग्जाम्स में आता है। तो इसलिए इसको समझिए और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बेटा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसको। देखिए, पहला एग्जाम्पल है फाइंड HCF। फाइंड HCF ऑफ 130, 420 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं, कैसे आपको इसको बोर्ड के पेपर के अंदर लिख के आना है, वो आप सीखिए और समझिए बेटा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फाइंड HCF। आपको HCF फाइंड करना है 130 और 420 का। किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया 130, 420। अब देखिए, यहां पे जो लार्जर नंबर है वो क्या है? 420। जो स्मॉलर नंबर है वो है 130। तो आप देखिए क्या करोगे, जो स्मॉलर नंबर है उसका डिवाइड लार्जर नंबर में करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, समझिए। आपने सबसे पहले जो लार्जर नंबर है 420 उसको लिखा और 130 का डिवाइड कर दिया। अब 130, तो आप क्या करोगे? 130 का डिवाइड करने के लिए आप 13 की टेबल बोल लीजिए और उसके पीछे 0 0 लगाते जाइए। तो देखिए 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 और 0 लग जाएगा तो 390 बन जाएगा। 13 4 जा 521, 13 4 जा 52 और जब उसको अपन पीछे 0 लगा देंगे तो 520 बन जाएगा। और 520 420 से लार्जर हो जाएगा, इसलिए हम डिवाइड कितने टाइम्स ले रहे हैं बेटा? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स ले रहे हैं? 3 टाइम्स। तो देखिए जब हमारा 3 टाइम्स गया तो यहां आ गया 390। देखिए समझिए, अब क्या होगा? अब हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो कैरी लेगा, और 4 जब 2 को कैरी देगा, 4 जब 2 को कैरी देगा तो 2 क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। और 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा 3 आ गया। जब 4 ने 2 को सब्ट्रैक्ट कैरी दे दिया तो ये बेटा क्या बन गया? 3 बन गया। और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया। अब देखिए समझिए बेटा इसको। अब जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है? 30, और हमारा जो यहाँ पर नंबर था वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवीजर से कैसा आ गया? छोटा आ गया। तो अब हम 130 का डिवाइड 30 में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें क्वोशिएंट चाहिए वो पॉइंटों में या डेसिमल में नहीं चाहिए। अब देखिए, अब जो क्या करते हैं, अब इस 30 का, इस रिमाइंडर का डिवाइड इस डिवीजर में करेंगे। और आप कब तक करते रहेंगे? जब तक आपका रिमाइंडर बेटा 0 नहीं आ जाए। तो देखिए, अब 30 का डिवाइड 130 में किया। अब देखिए 30 की टेबल आप बोल सकते हैं 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90 और 34 जा 120, 35 जा 150। 150 बेटा बड़ा हो जाएगा, कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स।
तो 120 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ बेटा 0 आया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 आया, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया। अब यहां पर देखिए नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका रिमाइंडर 10 आ चुका है, 0 नहीं आया। तो अब इस 10 का डिवाइड, क्योंकि 10 30 से स्मॉलर है, 10 30 से स्मॉलर है, तो 10 का डिवाइड किस में देंगे? 30 में देंगे। तो देखिए 10 का डिवाइड बेटा 30 में कर दिया, तो देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, डिवाइड हो गया बेटा 3 टाइम्स। और यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका रिमाइंडर है वो क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। आपका जो रिमाइंडर है बेटा वो 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो ही आपका HCF होगा। तो आपका HCF क्या हो गया? 10। ये तो अगर अपन अपना क्वेश्चन NTSC या STSC में आए और अपन इस तरीके से निकालें तो बड़ी जल्दी निकल जाएगा और अपन लिख देंगे। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा क्या लिखना होते हैं? स्टेप्स लिखने होते हैं, उसी के नंबर मिलते हैं। तो कैसे उसको लिखेंगे तो देखिए सीखते हैं। देखो ये वाला जो प्रोसेस है वो आप यहीं सामने कर लें। अब इसके बाद अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए बेटा क्या लिखेंगे? लिखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो हमारा R है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? डिवीजर से छोटा होगा। अब देखिए जो स्टेप्स बनेंगे आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, जो आपके स्टेप्स बनेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, वो कितने बनेंगे? 3 स्टेप्स बनेंगे। कितने स्टेप? 3, क्योंकि डिवाइड कितने टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। जितनी बार डिवाइड होगा उतने ही आपके स्टेप्स बनेंगे। तो देखिए स्टेप्स लिखते हैं बेटा। अब देखिए पहला स्टेप, जो आपको पता है जो आपका डिवाइडेंट या A होता है वो क्या होता है? जो बीच में लिखा जाता है, डिवाइड के जो बीच में लिखा जाता है उसे हम डिवाइडेंट या A से डिनोट करते हैं। तो A हमारा क्या हो गया? 420। जिसका डिवाइड करते हैं उसे B बोला जाता है। जो हमारा डिवाइड करने पर आता है उसे Q से डिनोट करते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसे R से डिनोट करते हैं। तो पहले वाले डिवाइड में A हो गया बेटा 420 और B हो गया 130, क्वोशिएंट हो गया 3 और रिमाइंडर हो गया 30। क्या हो गया? 30 हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में आप बता सकते हैं कि जो हमारा A होगा डिवाइडेंट होगा वो क्या होगा बेटा? 130 होगा, क्योंकि बीच में क्या है? 130 है। तो 130 हो गया। उसके बाद तो आप B आराम से बता देंगे। B क्या होगा? 30 हो गया। Q क्या हो गया? 4 हो गया। और रिमाइंडर कितना आया बेटा? 10 आया। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आप बताइए आपका जो A है वो कितना हो गया? 30 हो गया। B क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। क्वोशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। और रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो आप बता देंगे जो आपका HCF होगा वो क्या होगा? आपका HCF होगा 10, क्योंकि 10 का डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया? 0 आ गया। ध्यान रखें जिस स्टेप में जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो हमारा HCF डिवीजर के इक्वल हो जाता है। तो आप देखिए यहां से स्टेप लिखना बड़ा इजी है, क्योंकि जो हमारा बीच में होता है बेटा उसे बोला जाता है A या डिवाइडेंट। जिसका डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है B, और डिवाइड करने पर जो आता है उसे Q से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को R से डिनोट करते हैं। हर स्टेप में आपको करना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं और इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है पेपर में। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं बेटा। सेकंड एग्जांपल है, देखिए क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन डिजिट चेंज कर दी जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए सेकंड एग्जांपल, फाइंड HCF ऑफ 32,616। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो समझिए बेटा
32,616। अब देखिए, अब 32 का डिवाइड आप कर रहे हैं किसमें, 616 में करेंगे, क्योंकि लार्जर नंबर 616 है। अब देखिए 32 की टेबल आपको याद नहीं होगी, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में ऐसे बनाइए। 32 बन जा 32, 32 टू जा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 64। यहां पर आप एक बार ध्यान से समझें, देखिए बेटा ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिविजर है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो देखिए 32 तो स्मॉल है 61 से, लेकिन 64 कैसा हो गया बेटा, लार्जर हो गया। तो हमारा डिवाइड कितने टाइम्स गया, 1 टाइम गया। तो हमने यहां पर लिख दिया 32 और यहां पर लिख दिया 1 और माइनस कर दिया। अब देखिए 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 कैरी लेगा 6 से। 6 से जब कैरी लेगा तो 6 तो बन जाएगा 5 और 1 बन जाएगा 11। तो 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होने पर आ गया बेटा 9 और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया। यहां तक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, क्लियर। लेकिन देखिए अब आगे बेटा, अब यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन आपको वो गलतियां नहीं करनी है, समझना है इसको। यहां पर बेटा ये 29 नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारा डिवाइडेंट है वो नंबर पूरा नहीं हुआ है। यहां से क्या उतरेगा, 6 उतरेगा। तो देखिए आप, अब ये नंबर है 296 और 296 32 से तो लार्जर ही है। अब 32 का डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए 32 की टेबल बोल ली मैंने। अगर मैं पीछे से उल्टा लिख रहा हूं बेटा, 32 10 जा 320। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, देखिए 9 2 जा 18, 1 कैरी गया, और 9 3 जा 27 और 27 में 1 ऐड हुआ तो क्या आ गया बेटा, 28। तो आपका आ गया 288 आ गया। 288 जब आपका आ गया तो देखिए आप देख सकते हैं 320 तो लार्जर है, लेकिन 288 इससे कैसा है बेटा, छोटा है। या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे छोटा है। तो हम लिख देते हैं 288 कितने टाइम्स गया बेटा, 9 टाइम्स। यहां पे 9 लिख दिया। अब देखिए, अब 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 6 कैरी लेगा 9 से, 9 से कैरी लिया तो क्या बन गया 16, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बेटा 8 आ गया। और 9 ने जब कैरी दिया तो 8 बन गया, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो भी 0 आया। अब आप देख सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा है, तो क्या होगा, अब इस रिमाइंडर का डिवाइड इस वाले डिविजर में होगा, तो करते हैं। 8 का डिवाइड क्या होगा बेटा, 32 में होगा। और आप सब जानते हैं 8 की टेबल, तो 8 4 जा 32 कितने टाइम्स गया बेटा, 4 टाइम्स। तो आपका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो देखिए स्टेप्स लिखते हैं, कितने स्टेप्स बनेंगे बेटा, 2 स्टेप्स बनेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, एक तो ये वाला डिवाइड हुआ है और एक ये वाला डिवाइड हुआ है, तो 2 स्टेप्स बनेंगे। लिखते हैं बेटा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो R है आपका वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवीजर से छोटा होगा। पहला स्टेप बताइए बेटा, A क्या होगा, स्टेप्स, पहले स्टेप्स में A क्या होगा, आप सब जानते हैं, जो बीच में होता है उसे A लिखते हैं। तो 616 आपका A हो गया। B क्या हो गया, कि जिससे आप डिवाइड करते हैं 32, और क्वोशिएंट 19, और रिमाइंडर क्या आया, 8 आया। उसके बाद सेकंड स्टेप्स में जो आपका डिवाइडेंट है, यानी कि A क्या हो गया बेटा 32, डिविजर क्या है 8, कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपका HCF क्या आ गया, 8 आ गया। क्या आ गया बेटा, HCF 8 आ गया। तो इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर
करके आना है क्वेश्चन को सॉल्व, और आपको इसमें पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। जो आपके बेटा बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर जो क्वेश्चन है, बेस्ड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम उसका वीडियो बनाकर आपके लिए भेज सकें। अब देखिए, इससे आगे पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा क्या स्टार्ट करते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बेटा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं तथा 2 नंबरों के लिए, 2 नंबर्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आता है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देख लें, चाहे आईबीपीएस का देख लें, चाहे पटवारी देख लें। बहुत सारे एग्जामों के अंदर इस तरह का क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप इस टॉपिक को पढ़िए और अंत तक वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए बेटा, जो अगला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए बेटा, इसके कुछ बेसिक्स होते हैं, तो अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वे नेचुरल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वे नेचुरल नंबर होते हैं जो केवल 2 फैक्टर रखे। ऐसी संख्या जो केवल 2 फैक्टर रखे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो देखिए, इफ ए नेचुरल नंबर हैज only 2 factor is called prime number, ऐसे नंबर बेटा जो केवल 2 फैक्टर रखें प्राइम नंबर कहलाते हैं। याद रखें, 2018 सीबीएसई 10th क्लास में क्वेश्चन आया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए। तो आप बताएं क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा 2 होता है। देखिए, 2 में जो 2 है बेटा, 2 में किसका डिवाइड होगा? 2 में 1 का डिवाइड हो सकता है और 2 में 2 का डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी जो दूसरी डेफिनेशन होगी, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ 1 का और इटसेल्फ यानी कि खुद का भाग जाए प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगला एग्जांपल देखिए 3। तो देखिए 3 में बेटा 1 का डिवाइड होगा और 3 में 3 का डिवाइड होगा। 5 देख लीजिए, 5 में 1 का डिवाइड और 5 का डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जिनमें 1 और खुद का भाग जाए, इटसेल्फ का डिवाइड जाए, प्राइम नंबर कहलाते हैं। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हैं क्या कहलाते हैं बेटा? प्राइम नंबर कहलाते हैं। याद रखें, 1 से लेके 100 तक ओनली 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा? 25। याद रखें, 1 से लेके 100 तक। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो याद रखें 10th सीबीएसई वाले कि इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा? 2 होगा। अब देखें, अगला आता है बेटा इसके अंदर कंपोजिट नंबर। अगला आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं समझिए। कंपोजिट नंबर याद रखें बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जो मोर देन 2 फैक्टर रखें। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखें क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई? इफ
a natural number, if a natural number has more than two factor is called composite number, तो देखिए बेटा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, देखिए एग्जांपल 4 में बेटा 1 का डिवाइड जाएगा, किसका डिवाइड जाएगा 1 का। 4 में किसका डिवाइड जा सकता है 2 का, किसका जा सकता है बेटा 2 का। और 4 में 4 का डिवाइड भी जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए। कितने फैक्टर आए बेटा 3 फैक्टर हैं, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया कंपोजिट। अगला देखिए एग्जांपल बेटा 6 में बेटा 1 का डिवाइड जा सकता है, 6 में 2 का डिवाइड जा सकता है, 6 में 3 का डिवाइड जा सकता है और 6 में 6 का भी डिवाइड जा सकता है। यहां पर जो फैक्टर है 6 के वो 4 फैक्टर है। तो याद रखें, जब किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो जाएं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं, तो वो क्या कहलाता है कंपोजिट नंबर कहलाता है। याद रखें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं प्राइम नंबर 2 फैक्टर रखता है, जबकि कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है। अब देखिए इन दोनों को मिला के ये थ्योरम बनाई गई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको जो पॉइंट है या डेफिनेशन वो मैं आपको समझाता हूं और लिखता हूं बेटा, कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime numbers and its prime factor is unique. देखिए बेटा क्या कहा इस थ्योरम ने, जो एवरी कंपोजिट नंबर होगा, कोई सा भी कंपोजिट नंबर होगा, उसे अपन प्रोडक्ट यानी कि प्राइम फैक्टर के कंपोजिट नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। एग्जाम्पल से इसे समझिए बेटा, जैसे मेरा एग्जाम्पल है बेटा 18, क्या है 18। अब 18 का देखिए मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, 18 में किसका डिवाइड हो जाएगा 2 का डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। अब 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का। तो कितने टाइम्स गया बेटा 3 टाइम्स गया। और 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा। तो देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस थ्योरम के ऊपर 2 पॉइंट लिखे गए, 2 नोट लिखे गए, उनको समझिए, जो हमारे क्वेश्चन को प्रूव करने में काम आएंगे जब हम पढ़ेंगे बेटा। इससे अगला जो टॉपिक आएगा प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, उसमें काम में आते हैं। तो याद रखना है आपको वहां पर। पहला ए इज ए नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर। ए इज ए नेचुरल नंबर and P is prime number. If P divides A square
इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p इज आल्सो डिवाइड a। देखिए इसको समझिए बेटा, याद रखें कि अगर एक कोई नेचुरल नंबर है और p क्या है, प्राइम नंबर है, p क्या है, प्राइम नंबर है, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो याद रखें p a को भी डिवाइड करेगा। समझिए, अगर मैं कहता हूं बेटा एग्जाम्पल में 2 आपका देखिए 36 कोई नंबर है, आपका नंबर लेते हैं स्मॉल 6 लेते हैं, a इक्वल टू लेते हैं बेटा 6 और p क्या ले लेते हैं 2, प्राइम नंबर 2 ले लिया तो देखिए a स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर क्या बन गया 36 बन गया। अब 36 में 2 का डिवाइड हो रहा है, देखिए हो सकता है 2 का डिवाइड आराम से, देखिए यहां पर a स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 1 6, कितने टाइम्स जाएगा बेटा 8 टाइम्स जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो p है, जो हमारा p है वो किस में भी डिवाइड कर देगा, a में भी डिवाइड, उसका डिवाइड a में भी जाएगा। याद रखें कि 6 में 2 का डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम। तो बेटा ये बात यहाँ से ही, इस थ्योरम से ही लिखी गई है, अगर कोई a नेचुरल नंबर होता है, प्राइम नंबर है, अगर p का डिवाइड्स a स्क्वायर में होता है तो p का डिवाइड a में भी होगा। याद रखें। अब देखें सेकंड नोट जो होगा वो हमारे इतना काम नहीं आता, लेकिन आप याद रखें, समझे इसको। सेकंड नोट है बेटा a एंड b आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर एंड p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स ab देन अगर p ab को डिवाइड यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो p डिवाइड्स आइदर a और b और both। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बेटा, अगर p a और b के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो हो सकता है p a को डिवाइड करे या b को डिवाइड करे या दोनों को ही डिवाइड करे। तो देखिए जैसे मैं कहता हूं आपके पास नंबर है बेटा 4, आपके पास एक नंबर है a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5। तो देखिए ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, और यहां पे अपन जो प्राइम फैक्टर ले लेते हैं p ले लेते हैं बेटा 2। तो देखिए a इंटू बी क्या हो गया 4 इंटू 5 20 हो गया। अब p किसको डिवाइड करेगा, 20 को डिवाइड कर रहा है, p किसको डिवाइड कर रहा है, p डिवाइडेड बाय 20, p डिवाइड्स 20। तो p या तो a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा, या हो सकता है a b को भी डिवाइड करे, यानी कि a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे। लेकिन यहां पर p किसको करेगा, सिर्फ p डिवाइड कर रहा है ओनली a को, यानी कि p डिवाइड्स 4, यानी कि a को डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, अब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ा है वो किस लिए हमने पढ़ा है, देखिए इसकी हेल्प से बेटा हम पढ़ते हैं, फाइंड करते हैं, इसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं एलसीएम। क्या फाइंड करते हैं, इसकी हेल्प से हम बेटा फाइंड करते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, और एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
को अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए, अगर हमसे बेटा दो नंबरों की बात करता है एलसीएम और एचसीएफ के लिए, किसकी बात करता है? दो नंबरों की। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएगा आपके। तो देखिए, अगर दो नंबरों की बात करता है तो बेटा फॉर्मूला बनता है, आपको याद रखना है, नॉट एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, याद रखें। अब देखिए बेटा, इसके अंदर एक और पॉइंट आप पढ़ लीजिए, को प्राइम नंबर, कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, कि को प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, वे नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है। याद रखें, को प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जिनका एचसीएफ क्या आता है? 1। एग्जाम्पल देखें, अगर आपसे कह दे कोई 5 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 5 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा? आप देख सकते हैं, अगर आप 5 के टुकड़े करेंगे तो 5 इंटू 1, और 3 के जो फैक्टर करेंगे बेटा वो क्या बनेंगे? 3 इंटू 1। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन 1 आ रहा है। जो दोनों में कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। तो आप बोल सकते हैं 5 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर से हैं। जिन नंबरों का एचसीएफ 1 आता है को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है बेस्ड, उसको अपन सीख लेते हैं और समझते हैं बेटा। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम और एचसीएफ, फाइंड एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 144 and 192 by prime factorization, by prime factorization। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझिए। सबसे पहले आपने नंबर लिखा 144, क्या लिखा बेटा? 144, और इसके प्राइम फैक्टर करें। अब देखिए, प्राइम फैक्टर आप जब करोगे तो आपको पता है यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 4। 2 का डिवाइड हो सकता है, तो सबसे पहले किसका डिवाइड कर दिया? 2 का डिवाइड कर दिया। तो 2 का डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया बेटा? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अभी भी किसका डिवाइड होगा? 2 का। 2 का डिवाइड हुआ तो कितने टाइम्स गया बेटा? 36, क्योंकि आप जानते हैं डिवाइड कर लेंगे 2 का। अब देखिए 36 में 2 का डिवाइड किया, कितने टाइम्स हुआ बेटा? 18, और 18 में 2 का डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। और 9 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, किसका डिवाइड जाएगा बेटा? 3 का। तो देखिए कितने टाइम्स गया? 3, और 3 में किसका डिवाइड होगा? 3 का, और कितने टाइम्स जाएगा बेटा? 1 टाइम्स जाएगा। अब देखिए 192 में किसका डिवाइड करेंगे? 2 का। किसका करेंगे बेटा? 2 का, और कितने टाइम्स जाएगा? 2 9 जा 18, 9 और 1 वेरी बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया तो बन गया 12, और 12 में 2 में 12 का 2 में 12 का डिवाइड, वो 12 में 2 का डिवाइड 6 टाइम्स जाता है। कितने टाइम्स जाता है बेटा? 6। फिर 2 का डिवाइड कर देंगे, और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 48। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 48 में कितने टाइम्स जाएगा? 24। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, फिर 2 में 6 टाइम्स, फिर 2 का करेंगे बेटा 3 टाइम्स, और 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या बन गया? यहाँ पर 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया बेटा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं और समझ, यहाँ पे लिखते हैं कि 144 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो क्या बना? देखिए 2 कितने टाइम्स आया? 2 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2,
इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए जब 192 का किया तो 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 2 आया। कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 आया बेटा 1 टाइम। अब देखिए अब कैसे एलसीएफ और एचसीएफ लिखे जाते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन आए। तो देखिए दोनों में 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 लिख दिया हमने। अब जो 2 की जो पावर होगी वो लीस्ट ली जाती है, यानी कि जो मिनिमम हो। अब देखिए दोनों में 2 की पावर मिनिमम किसमें है, 4, तो हमने 4 लिखा। फिर आगे देखा कि 3 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, तो 3 भी लिख दिया। और 3 की जो लीस्ट पावर है वो क्या है बेटा, 1, तो हमने क्या लिख दिया, 3 को 1 टाइम्स लिख दिया। तो आप समझ सकते हैं बेटा, यहां से भी देखिए 2 दोनों में आ रहा था, लेकिन जो दोनों में आए एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन आए। और आप इस तरह करें कि 2 दोनों में आ रहा था लेकिन लीस्ट पावर लिखनी है, 3 दोनों में आ रहा है, 3 की लीस्ट पावर 1 है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 कितना बनेगा, 2 को 4 टाइम्स खोल दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 आ गया। आपका जो एचसीएफ है वो तो क्या आ गया, 48 आ गया। अब देखिए जब एलसीएम की बात करते हैं, जो दोनों में कॉमन आएगा उसे भी लिखना है, जो दोनों में कॉमन नहीं आता उसे भी हमें लिखना पड़ता है। जो दोनों में कॉमन आता है उसे तो लेते ही लेते हैं, और जो दोनों में नहीं आता उसे भी आप लेते हैं। यहाँ पर जो दोनों में कॉमन आता है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। एलसीएम में याद रखिए हाईएस्ट पावर ली जाएगी। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 2, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 6। अब दोनों में कॉमन आ रहा है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है। तो देखिए 2 की पावर 6, 2 की पावर यानी कि 2 को 6 टाइम्स खोल दिया, 2 को 6 टाइम्स खोल दिया, और 3 को 2 टाइम्स खोल दिया बेटा। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 13 2 जा 64, और 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए 64 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 जा 36, 3 कैरी गया, और 9 6 जा 54, और 3 ऐड हो गया तो 576। याद रखें एलसीएम और एचसीएफ में इतना ही डिफरेंस होता है बेटा। एलसीएम में तो जो दोनों में कॉमन आता है उनकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं आता उसको भी मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन आता है उसे ही लिया जाता है और उनकी लीस्ट पावर काम में ली जाती है। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ के, आप उसे सॉल्व करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो उसे कमेंट कीजिए और हमें बताइए, जिससे हम उसे सॉल्व कर दें और आपको वो वीडियो मिल जाए। और देखिए अब इसके ऊपर जो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था उसके ऊपर क्वेश्चन देखिए बेटा। उसके बाद देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा, if product of two number, if product of two number is 525 and HCF is 5, then find LCM। तो देखिए मैंने आपसे कहा है इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत मिलेंगे, और आपके भी कई बार बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा और बेसिक कंसेप्ट है। देखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कितने नंबर की बात कर रहा है, 2 नंबर की बात कर रहा है, और आपको HCF दे रखा है और एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह करेंगे, आपने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर कितना है 525 और HCF कितना है बेटा 5 और आपको फाइंड करना है एलसीएम। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला क्या है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, एलसीएम की वैल्यू नहीं है जबकि HCF की वैल्यू 5 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 525। अब ये वाला जो 5 है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 525 में 5 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बेटा 5 बन जा 5। अब देखिए 2 में डिवाइड नहीं जाएगा 5 का, जब 5 उतरेगा तो 0 लगेगा और 5 5 जा 25, तो आपका एलसीएम क्या आ गया बेटा 105। तो बेटा जो आज के टॉपिक थे हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके NTSC, STSC और CBSE चाहे RBSE हो, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेटा ये दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में दे रखी है आप इनकी एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए।